हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द इंग्लिश वर्ल्ड। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप पढ़ाई कर भी रहे हैं या नहीं। देखिए, यदि आप सिर्फ वीडियो देख के जा रहे हैं तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है। ठीक है भाई, आपको जितना भी समझ में आया है या अभी तक एक सेंटेंस भी यदि आपकी समझ में आया है तो उसे नोट जरूर करिए। ठीक है भाई, उसको नोट जरूर करिए और क्लास को रिवाइज भी जरूर करना आपको। ठीक है भाई, तो ऐसा कोई फायदा नहीं है यदि सिर्फ आप वीडियो देख के जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो हम आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज हम एक नया टॉपिक सीखेंगे और पूरे एंथुसियाज्म के साथ हम उसे सीखेंगे, पूरे जुनून के साथ। और हमारा टॉपिक होगा आर्टिकल। क्या? आर्टिकल। देखिए कैसे आर्टिकल। आर्टिकल जो होते हैं भाई, आर्टिकल जो होते हैं हमारे, वो कितने होते हैं? दो तरह के आर्टिकल होते हैं हमारे। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता हमारा क्या होता है भाई? इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल। और दूसरा क्या होता है हमारा? दूसरा होता है हमारा डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है भाई, ये हमारे दो तरीके के आर्टिकल होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या होगा हमारे पास? क्या होगा? ए या एन, ए या एन। और दूसरे में क्या होगा हमारा? डेफिनेट में वो होगा द। डेफिनेट आर्टिकल में क्या होगा? द। तो देखिए, यदि आप एक छोटा सा सेंटेंस में लिखते हैं, यदि आप एक छोटा सा सेंटेंस में लिखते हैं तो उसमें भी हम देखिए कैसे यूज करते हैं। यदि आप सीधा लिखते हैं कि दिस इज बुक, दिस इज बुक, तो देखिए ये जो एक सिंपल सा बिल्कुल छोटा बच्चों वाला सेंटेंस, ये जो हमने सेंटेंस लिखा, ये सेंटेंस भी गलत है क्योंकि हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हमें एक आर्टिकल की जरूरत होती है। हमें एक आर्टिकल की जरूरत होती है। ठीक है भाई, देखो ये जो बुक है, ये जो बुक है ये एक सिंगुलर काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल है। और इसके लिए इससे पहले हम क्या करेंगे? दिस इज ए बुक, हम क्या लिखेंगे? दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक। जिसे हम बोलते हैं ना, ही सेंड्स, ही सेंड्स, सॉरी ये गलत हो गया भाई, हम बोलते हैं जैसे कि ही सिंग्स ए सॉन्ग, ही सिंग्स ए सॉन्ग। ठीक है भाई, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं? आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो देखिए, अब सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम ए और एन का यूज कहां पर करेंगे? ए और एन का यूज कहां पर करेंगे? अभी हम सिर्फ इंडेफिनिट आर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इंडेफिनिट आर्टिकल को ही समझेंगे। ठीक है भाई, हम सिर्फ इंडेफिनिट आर्टिकल को ही समझेंगे। ध्यान से सुनिए, देखिए ये जो आपने डेफिनेशन अभी तक रटी हुई है उसे भूल जाओ कि जहां पर भी ए ई आई ओ यू दिखे, जिस वर्ड की शुरुआत में हमें ए ई आई ओ यू दिखे, वहीं पर क्या लगाते हैं हम? आर्टिकल एन। जैसे कि आप बोलते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं कि दैट इज एन अम्ब्रेला, दैट इज एन अम्ब्रेला, दैट इज एन अम्ब्रेला। ठीक है भाई, तो आप क्या सोचते हो कि जहां पर भी हमें ए ई आई ओ यू मिले, जिस वर्ड के स्टार्टिंग में हमें क्या मिले? ये जो हमारे जो पांच वोवल हैं, ठीक है, पांचों जो ये वोवल्स हैं, उसमें यदि ए ई आई ओ यू मिले तो हम क्या करते हैं? उसमें आर्टिकल एन का यूज करते हैं। देखिए, यदि सिर्फ इसी भी यहाँ पे हम आर्टिकल का यूज करें तो आप मुझे बताइए। मैं लिखता हूं दिस इज एन यूनिवर्सिटी, दिस इज एन यूनिवर्सिटी। तो ये बताइए, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या ये सेंटेंस सही है? देखिए, दैट इज एन अम्ब्रेला और दिस इज एन यूनिवर्सिटी। तो यदि हम सिर्फ यू पे ही फोकस करें, यदि हम सिर्फ यू पे ही फोकस करें कि दोनों वर्ड के शुरुआत में क्या है? यू लेटर है, दोनों ही वर्ड के शुरुआत में क्या है? यू लेटर है, तो इस हिसाब से दोनों सेंटेंस क्या होने चाहिए भाई? सही होने चाहिए। लेकिन ये सेंटेंस तो सही है और ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस गलत है। देखिए कैसे? क्योंकि
हमने जो अभी तक सीख रखा है कि जहां पर भी हमें ए ई आई ओ यू मिला है, ठीक है भाई, वहीं पर हमें आर्टिकल एन का यूज करना है। ये जो है, ये जो कंसेप्ट है ये गलत है, ठीक है भाई, ये कंसेप्ट गलत है, आपको इसे नहीं रटना है, ठीक है। देखिए किसी भी वर्ड की जो स्पेलिंग है, किसी भी वर्ड की जो स्पेलिंग है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, किसी भी वर्ड की जो स्पेलिंग है वो आर्टिकल को निर्धारित नहीं कर सकती, ठीक है भाई। आर्टिकल ए या एन को अगर निर्धारित करेगा, ठीक है, तो उस वर्ड का उच्चारण, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आर्टिकल के बारे में बताएगा। देखिए जैसे कि आप इसे लिखिए एक बार, अम्ब्रेला, 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 ठीक है। और आप एक बार इसे लिखिए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है भाई, यूनिवर्सिटी। तो देखिए ये जो हमने अम्ब्रेला लिखा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चारण, जो हम अपने मुंह से बोल रहे हैं, जो ध्वनि मुंह से आ रही है, ठीक है ना, जो ध्वनि, जो साउंड आ रहा है, उसका जो फर्स्ट लेटर है, जिसे हम बोले अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में जो ए साउंड आ रहा है वो वोवल है, जो ए साउंड है वो क्या है, वोवल, उसमें वोवल का साउंड आ रहा है, ठीक है भाई। इसमें वोवल का साउंड नहीं आ रहा है, इसमें वोवल का साउंड नहीं आ रहा, इसलिए ये सेंटेंस क्या है भाई, गलत है। और ये इसलिए यहां पर अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में ए का साउंड है, इसलिए यहां पर एन का यूज हुआ है, ठीक है। तो आपको आज के बाद ये कंसेप्ट छोड़ देना है कि जहां पर भी ए ई आई ओ यू दिखे वहीं पर हमें क्या लगाना है, एन। देखिए कैसे, मैं लिखता हूं कि ही इज एन यूरोपियन, ही इज एन यूरोपियन। तो देखिए क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस सही है, ही इज एन यूरोपियन, तो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। देखिए इसमें, जबकि इस वर्ड के स्टार्टिंग में, इस वर्ड के स्टार्टिंग में किसका यूज है, इस वर्ड के स्टार्टिंग में किसका यूज है भाई, ई का, ठीक है। और यहां पे तो ए ई आई ओ यू के अकॉर्डिंग यहां पे ई है शुरू में, यहां पे तो आर्टिकल एन का यूज होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका जो उच्चारण है वो क्या है, इसका जो उच्चारण है वो है यूरोपियन, क्या है, यूरोपियन, ठीक है भाई, यूरोपियन, ठीक है। तो इसलिए यहां पर आर्टिकल एन का यूज नहीं होगा और ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आज के बाद आपको ये छोड़ देना है कि ए ई आई ओ यू जहां पर भी हमें दिखे वहीं पर हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे, ये नहीं है, ठीक है। हम जो है हम स्पेलिंग के ऊपर नहीं जाएंगे, हम उस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के ऊपर काम करेंगे और तभी हम अपने आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि बहुत बेहतरीन एग्जांपल लेंगे हम अच्छे, जैसे कि यदि मैं इसे मिटा दूं, देखिए और एग्जांपल देखिए एक बार, जैसे देखिए ही इज एन MLA, MLA बोलते हैं ना, MLA, ठीक है, मेंबर, अरे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है भाई, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ही इज एन MLA। अब देखिए इसको लिखिए एक बार, इसको एक बार आप लिख के देखिए, MLA, ठीक है भाई, MLA। तो ये जो M बोला है हमने, ये जो अभी हमने M बोला है, तो M के जो स्टार्टिंग में, M के जो स्टार्टिंग में जो हमें साउंड आया है, ठीक है भाई, जो प्रोनाउंसिएशन है M जो A निकला है मुझसे M, उसमें जो है वोवल का साउंड है, ठीक है ना, वोवल का साउंड है। देखिए ये रहा, इसलिए यहां पर देखिए, यहां पर तो ए ई आई ओ यू इन पांचों में से कोई सा है ही नहीं, तो फिर भी यहां पर एन लगा है, तो ही इज एन MLA, ही इज एन MLA, जिसे कि हम बोलते हैं, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, देखिए ही इज एन SHO, ही इज एन SHO, ठीक है भाई। तो यहां पर देखिए, यहां पर एन का यूज हुआ है, लेकिन यहां पर A E I O U
इन पांचों में से कोई भी लेटर यहां पर नहीं है, फिर भी यहां पर एन का यूज है, और ये सेंटेंस क्या है भाई, सही सेंटेंस है। ये सेंटेंस एक करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, एस एच ओ, एस एच ओ, एस, ठीक है, किसका साउंड आया, वोवल का, किसका साउंड आया भाई, वोवल का, ठीक है ना, एस एच ओ। तो एस में जो स्टार्टिंग, ये देखिए ध्यान से देखिए, एस, ठीक है, एच ओ, ठीक है भाई, एस एच ओ। तो ये कंफ्यूजन जो है हमारा ये दूर हो गया होगा आपका, कि जहां पे भी ए ई आई ओ यू दिखे वहीं पर ही हमें एन का यूज करना, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। देखिए और एग्जांपल देखिए, जैसे कि हम लिखते हैं कि हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, तो यहां पर देखिए, यहां पर किसका यूज है, एन का, यहां पर किसका यूज है, एन का, ठीक है भाई। और यहां पर देखिए ये क्या है, एच, ठीक है भाई, यहां पर तो एच है, फिर भी एन का यूज है। एक बार चेक करते हैं क्या सब कुछ सही चल रहा भाई। ठीक है भाई, सब कुछ ठीक है अभी तक तो। हाफ एन आवर, ठीक है, हाफ एन आवर, तो देखिए इसको लिखिए एक बार, हाफ एन, हाफ एन आवर, क्या बोलते हैं इसको, आवर, हाफ एन आवर। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका जो फर्स्ट लेटर है, ठीक है, जब उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें शुरुआत में क्या रहा, वोवल का साउंड, आवर, ठीक है ना, आवर, ऐसे स्टार्टिंग हो रही है, इसलिए यहां पर एन का यूज हुआ है, ठीक है भाई, हाफ एन आवर, सही है। तो आज के बाद आपको ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा कि हमें ए का यूज कहां पर करना और एन का यूज कहां पर करना है, ठीक है। अभी देखिए जितना आपने सीखा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए बहुत ही एनर्जी के साथ हम इसे सीखते हुए चलेंगे, अभी बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए, अभी इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए, देखते जाइए आप, ठीक है। और इतना भी याद रखना कि हमें जो आर्टिकल का यूज करना है वो सेंटेंस में, वो जो सेंटेंस में यूज करेंगे हम, देखिए कैसे करेंगे। देखिए यदि मैं लिखता हूं कि ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट, ठीक है भाई, ही इज एन ऑनेस्ट, तो आप ये बताइए क्या ये सेंटेंस सही है, क्या ये सेंटेंस सही है। देखिए ही इज एन ऑनेस्ट, अब आप कहेंगे कि जो ऑनेस्ट ये तो सही है, क्योंकि ऑनेस्ट का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ठीक है भाई, ये होनेस्ट नहीं होता, ये क्या होता है, ऑनेस्ट, क्या होता है ये, ऑनेस्ट, ठीक है भाई, ये सही है, ऑनेस्ट, ठीक है, ये क्या होता है, ऑनेस्ट, क्या होता है ये, ऑनेस्ट। और आप कहेंगे कि ही इज एन ऑनेस्ट, ये तो ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। कैसे, देखिए ध्यान से सुनिए, आर्टिकल का यूज हमेशा और हमेशा, आर्टिकल का यूज हमेशा और हमेशा नाउन के लिए किया जाता है, नाउन के लिए किया जाता है और एडजेक्टिव से पहले किया जाता है। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो उसके पहले आर्टिकल का यूज होगा, उसके पहले आर्टिकल का यूज होगा। जैसे कि देखिए यदि हम इसे ऐसे लिखें, ही इज एन ऑनेस्ट, हाँ ये सेंटेंस तब तो सही होगा, ठीक है भाई, ये सेंटेंस तब तो सही होगा यदि मैं लिखूं ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, अब तो ये सेंटेंस सही है, ही इज ऑनेस्ट, अब ये सेंटेंस सही है। लेकिन यदि मैं लिखता हूं ही इज एन ऑनेस्ट, तो ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। इसको सही कैसे करेंगे, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ही इज एन ऑनेस्ट, इसको सही करेंगे हम, ही इज एन ऑनेस्ट, ठीक है भाई, ही इज ऑनेस्ट, ही इज एन ऑनेस्ट, क्या लिखेंगे, मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है।
अब ये सेंटेंस सही है, अब ये सेंटेंस सही है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। अब ये सेंटेंस सही है क्योंकि आर्टिकल जो एन का यूज हुआ है, देखिए यहां पर जो एन का यूज हुआ है ये किसके लिए हुआ है, मैन के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हम आर्टिकल का यूज किसके लिए करते हैं, नाउन के लिए, ठीक है, आर्टिकल का यूज हम नाउन के लिए करते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए ये जो सेंटेंस है, ये जो एक सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस और ये तीसरा सेंटेंस, ठीक है, तो ये सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। या तो आप केवल ही इज ऑनेस्ट लिखिए या ही इज एन ऑनेस्ट मैन लिखिए, ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। और देखिए देखिए एक एग्जांपल हम ऐसा लेंगे जिससे कि हम ये लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे ही, ठीक है, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है, ये तो सही है। यदि लेकिन हम लिखते हैं ही इज एन इंटेलिजेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट, तो ये सेंटेंस क्या होगा भाई, ये सेंटेंस क्या होगा, गलत होगा, ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी हमें क्या करना कि हमें जो है आर्टिकल किसके लिए लगाना, नाउन के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। और हम इसको कैसे सही कर सकते हैं, हम इसको कब सही करेंगे, जब हम लिखेंगे ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट, ठीक है भाई, इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, क्या कर देंगे हम, इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, तो ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये इतना क्लियर हुआ आपके, ठीक है। तो आज के बाद ए और एन इन दोनों में तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना आपके, ठीक है भाई। तो या तो आप इसे नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, आगे सीखते हैं कुछ बेहतरीन सा। देखिए आपको प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए उस वर्ड का, क्या आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन। जैसे कि हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यदि हम बोले ये जो लिखता है हम ई है, ये इसका मतलब होता है वारिस, क्या होता है इसका मतलब, वारिस, ठीक है, किसी जायदाद का वारिस होना, ठीक है, या किसी खानदान में जो लास्ट में बचता है, ठीक है, बोलते हैं ना किसी परिवार में लास्ट में जो बचता है उसे बोलते हैं वारिस। अब हमारा ये ही वारिस है, ठीक है, उसको बोलते हैं ये HEIR। अब देखिए इसके पहले क्या आर्टिकल यूज होगा, एन का, इसके पहले किसका यूज होगा, एन का, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन है एयर, इसका प्रोनाउंसिएशन है एयर, इसका प्रोनाउंसिएशन है भाई एयर, ठीक है ना। तो इसके पहले भी हम एन का यूज करते हैं। जैसे कि आप इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ईयर, ये वास्तविकता में ईयर नहीं होता, ये वास्तविकता में ईयर नहीं होता। यदि ईयर होता तो इसके पहले एन लगता, क्योंकि ईयर प्रोनाउंसिएशन दे रहा, लेकिन नहीं, इसके पहले जो है हम ए का ही यूज करेंगे, क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो ईयर होता है, ईयर, ठीक है भाई, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या होता है भाई, ईयर होता है, ठीक है। तो आर्टिकल ए और एन का हमें पता चल गया, ठीक है। और देखिए और कुछ बेहतरीन से एग्जांपल लेंगे हम। देखिए जैसे कि मैं बोलता हूं, देखो आई हैव, आप बताइए कि ए आएगा या एन आएगा, आई हैव ए या एन, ठीक है, एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन, ठीक है, आई हैव ए या एन एक्सरे मशीन, तो ए होगा या एन होगा, ठीक है भाई, ए होगा या एन होगा, तो आई हैव ए या एन एक्सरे मशीन। तो देखिए एक्स
कैसे लिखेंगे, एक्स, एक्स। तो किसका साउंड आया, वोवल का साउंड आया, किसमें, प्रोनाउंसिएशन में, प्रोनाउंसिएशन में किसका साउंड आया, वोवल का साउंड आया। इसलिए यहां पर हम किसका यूज करेंगे, हम किसके साथ जाएंगे, एन के साथ। हम किसके साथ जाएंगे भाई, एन के साथ जाएंगे, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि यहां तक आपका ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हम ए का यूज कहां करेंगे और एन का यूज कहां करेंगे। और हमेशा हम आर्टिकल का यूज नाउन के लिए करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें एक दो डेफिनेशन और है, कुछ समझने वाली बात है। जैसे कि यदि आपको नाउन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नाउन दिया हुआ है, ठीक है। और नाउन के पहले, ठीक है, आर्टिकल के बाद और नाउन, ये मान के चलिए ये आर्टिकल है और ये नाउन है, इन दोनों के बीच में एक वर्ड, इन दोनों के बीच में एक वर्ड हो, ठीक है, ये वाला यहां पर 1 2 3, यहां पर मान के चलिए आर्टिकल है, यहां पर क्या है भाई, आर्टिकल, ठीक है। और यहां पे नाउन है, ठीक है, यहां पर क्या है, नाउन। तो यहां पे ये जो शब्द होगा, ये जो वर्ड होगा आपका, ये होगा एडजेक्टिव। ये क्या होगा, एडजेक्टिव। जैसे कि अभी बोला था कि ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो देखिए ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो ही इज आर्टिकल आया एन, और इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव, और बॉय क्या है, नाउन, ठीक है। वैसे ही देखिए he is a very good boy, he is a very good boy, ठीक है भाई, he is a very good boy। तो देखिए यहां से ये क्या है भाई, नाउन, ये क्या है, नाउन, ये क्या है, एडजेक्टिव, ये क्या है, एडजेक्टिव है। और ये क्या है, एडवर्ब, ये क्या है, एडवर्ब। और ये क्या है आपका, आर्टिकल, ये क्या है आपका, आर्टिकल, ठीक है। तो ये भी चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए इसमें, या आप रिवाइज जरूर करें, ठीक है ना, रिवीजन इज मस्ट, ठीक है भाई। तो या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट करते हुए चलिए, ठीक है। चलो देखते हैं और कुछ। देखो भाई और कुछ सीखते हैं इसमें बेहतरीन सा। जैसे कि ठीक है, तो हमारे इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए या एन, ठीक है भाई। और डेफिनिट में क्या आता है हमारा, द, क्या आता है, द, ठीक है। डेफिनिट में क्या आता है हमारा, द। और कुछ है बचा हुआ इसमें, ठीक है। जैसे कि देखिए एक और सीखेंगे हम, ए 1 रुपी नोट, ए 1 रुपी नोट, ए 1 रुपी नोट। तो देखिए यहां पर क्या है, यहां पर ओ है, यहां पर क्या है, ओ है, फिर भी यहां पर एन नहीं आया। ए 1 रुपी नोट, 1 रुपए का जो सिक्का होता है, ठीक है, ए 1 रुपी नोट। तो देखिए यहां पर इसको हम लिखेंगे तो 1, ठीक है। और इसने किसका साउंड दिया, इसने किसका साउंड दिया, कॉन्सोनेंट का, किसका साउंड दिया, कॉन्सोनेंट का, इसलिए हमने यहां पर एन का यूज नहीं किया। अब हम आर्टिकल द के बारे में बात करेंगे, ठीक है, आर्टिकल द के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम सेंटेंस के थ्रू सीखेंगे आर्टिकल द के बारे में। देखिए आई हैव ए बुक, ठीक है, आई हैव ए बुक, ठीक है, आई हैव ए बुक। और हमने दूसरे सेंटेंस में लिखा कि द बुक हैज बीन द बुक हैज बीन bought, ठीक है भाई, द बुक हैज बीन bought
बाय माय ब्रदर, ठीक है, ब्रदर। आई हैव ए बुक, द बुक हैज बीन बॉट, ठीक है, जो किताब है वो खरीदी गई है, किसके द्वारा? आई हैव ए बुक, द बुक हैज बीन बॉट। तो ध्यान से सुनिए, आई हैव ए बुक, ये जो ए बुक है इसके पहले आर्टिकल क्या भाई? ए, इसके पहले आर्टिकल क्या है? ए, और इसी के बाद इसी बुक के लिए आर्टिकल क्या आया? द, क्योंकि हमें पहले सेंटेंस में पता चल चुका है, ठीक है, पहले सेंटेंस में हमारे पास क्या? आई हैव ए बुक, और जब हमने उसी बुक का जिक्र दूसरे सेंटेंस में किया तो वही अपने लिए क्या लेकर आया? द, ठीक है ना। जैसे कि हम बोलते थे कि इसको सबसे बेस्ट अगर समझ सकते हैं आप तो ऐसे समझिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं जो आपकी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। ध्यान से सुनिए भाई, ठीक है, ध्यान से सुनिए। जैसे कि हम बोलते हैं, देखो, ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं, देखिए डिवाइस क्या बोलती है? द नंबर, ये तो शायद मैंने कल भी बताया था। द नंबर, ठीक है भाई, द नंबर यू हैव कॉल, द नंबर यू हैव कॉल इज स्पीकिंग टू समवन एल्स, ठीक है भाई, समवन एल्स। द नंबर यू हैव कॉल इज स्पीकिंग टू समवन एल्स। तो देखिए यहां पर ये जो द नंबर आया है, ये जो द नंबर आया, देखिए किसके लिए आया? देखिए द नंबर, यानी ये द नंबर इसलिए आया, इस नंबर के पहले द आर्टिकल का यूज इसलिए हुआ कि वो जो नंबर है आप पहले से उस नंबर को कॉल कर चुके हो, तो पहले आपको पता है, और दूसरी बार जब उसका जिक्र हुआ इसलिए यहां पर क्या आया? द, इसलिए यहां पर क्या आया? द, ठीक है भाई, इसलिए यहां पर क्या आया? द, क्योंकि आपने पहले ही, आपके दिमाग को पता है उस चीज का, आपके दिमाग को उस चीज का पता है कि कौन से नंबर के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, इसलिए यहां पर क्या है? द का यूज किया उसने, किसने? डिवाइस ने। वो जो मोबाइल में डिवाइस बोलते हैं ना कि द नंबर यू हैव कॉल्ड इज स्पीकिंग टू समवन एल्स, ठीक है भाई, तो इसलिए वहां पर द का यूज किया है, ठीक है। जैसे कि कुछ विशेष चीजें होती है, जैसे कि हम बोलते हैं द गंगा, द गंगा, द गंगा, द रामायण, द रामायण, द रामायण, ठीक है भाई, द महाभारत, क्या बोलते हैं? द महाभारत, द महाभारत, द महाभारत, महाभारत, ठीक है भाई, द गंगा, द रामायण। तो जो स्पेशल चीजें होती हैं उनके लिए हम क्या कर देते हैं, उसके लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, उसको विशेष बनाने के लिए। तो मैं समझता हूं आपके समझ में ये सब चीजें आ गई होंगी, आर्टिकल, ठीक है, और आर्टिकल में इंडेफिनिट है और डेफिनिट है। डेफिनिट में ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता, लेकिन इंडेफिनिट समझने वाली चीज होती है, ठीक है। तो क्लास को रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, जितना भी समय है उसका नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, ठीक है भाई, अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, ठीक है, और मिलते हैं हम अगली क्लास में, और ऐसे ही बहुत बेहतरीन कुछ सीखते रहेंगे, ठीक है भाई। तो तब तक के लिए थैंक यू।